बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बीफ की चांप बनाने की रेसिपी बता रही हूँ, साथ में इसकी चटनी भी बनाऊंगी। आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलें इसको बना लेते हैं। इनको वॉश करके छानने में रख लिया था। 1 आवर से इनका वाटर निकल गया है। इनको इतनी देर रखना है कि ये ड्राई हो जाए। इसके बीच में वाटर नहीं होना चाहिए। अगर इसके बीच में वाटर होगा, आप जो भी स्पाइस इसको लगाएंगे सब ज़ाया हो जाएंगे और ये अच्छी बेक भी नहीं होंगी। इसकी फर्स्ट मैरिनेशन वाली इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। पुदीना, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, साल्ट 1 टीस्पून, विनेगर 1/2 टेबल स्पून। साल्ट का इस्तेमाल बाद में भी करेंगे। पुदीना डालना ज़रूरी है, इसके डालने से टेस्ट जो है अच्छा आएगा। इनको ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें ये सब चीज़ें डाल लेते हैं। हरी मिर्चें अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर लें। विनेगर, और ये भी डालना ज़रूरी है। साल्ट, ये सब इसके ऊपर डाल लेते हैं। ये सब पे लगा लेते हैं। दबा के इनको लगाना है। पुदीना, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें जो लगाई हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है पतला नहीं इनको करना। अगर पतला होगा तो ये सारा जितना भी लगाएंगे सब जो है ज़ाया हो जाएगा। ड्राई इनको लगाना है। ये देखिए बिल्कुल ड्राई। इनकी फर्स्ट मैरिनेशन करके 1/2 आवर रखना है। बाकी भी इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। योगर्ट ले लिए 5 टेबल स्पून, ये वाला चम्मच यूज़ किया है। 5 चांप हैं तो 5 टेबल स्पून योगर्ट लगाना है। 1 चांप के ऊपर 1 टेबल स्पून योगर्ट लगाना है। ज़्यादा योगर्ट नहीं लगाना। अगर ज़्यादा योगर्ट लगाएंगे तो चांप जो है अच्छी बेक नहीं होंगी। उनके बीच में बहुत ज़्यादा वाटर आ जाएगा और वाटर ड्राई नहीं होगा। आपको सारा वाटर जो है फेंकना पड़ेगा। तो कम योगर्ट लगाएं। और इसके बीच में डलने वाले ये स्पाइस हैं। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हरी मिर्चें भी यूज़ की हैं तो इसका इस्तेमाल कम करना है। टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, साल्ट 1/2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून साल्ट पहले भी यूज़ किया है। अजवाइन 1 टीस्पून, इसको साबुत ही यूज़ करना है, इसका पाउडर यूज़ नहीं करना। अगर पाउडर यूज़ करेंगे तो टेस्ट जो है कड़वा हो जाएगा और ये डालना ज़रूरी है। सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। क्रश रेड पेपर 1/2 टीस्पून, ब्लैक मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, लेमन जूस। ये सब चीज़ें योगर्ट में डाल के मिक्स कर लेते हैं। टर्मरिक पाउडर, अजवाइन, ब्लैक मिर्च पाउडर, क्रश रेड पेपर, साल्ट, रेड चिली पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, फ्रेश लेमन जूस। ये सीडलेस है। अगर आपके सीड हैं तो आप सीड निकाल लें। इनको मिक्स करें। इनको मिक्स कर लिया। चांप पे इनको लगा लेते हैं। अच्छे तरीके से इनको लगा लेना है दोनों साइड पे। योगर्ट जो है बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अगर योगर्ट जो है बहुत ज़्यादा पतला होगा, इसके ऊपर जितना भी आप स्पाइस लगाएंगे सब जो है वेस्ट हो जाएगा। योगर्ट जो है थिक होना चाहिए। बाकी सब चांप पे भी लगा लेते हैं। इनको दबा के लगाना है।
इनको मसाला लगाने का बेस्ट टाइम रात का है। रात को मसाला लगा के इसको फ्रिज में रख लें तो ये चाँप जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप जो है इसको 6 आवर भी रख सकते हैं और इसको पपीता लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पपीता लगाएंगे तो चाँप जो है सारी टूट जाती हैं। इसको कवर करके फ्रिज में रख लेते हैं। अगर गर्मियों में आप बाहर रखेंगे तो चाँप में स्मेल पड़ जाएगी। 6 आवर हो गए, इनको बना लेते हैं। चाँप जो है 2 तरीकों से बनती है, एक स्पाइसी बनती है मसाले वाली और दूसरी जो है प्लेन बनती है जिसको ब्लैक पेपर, साल्ट, लहसुन अदरक की पेस्ट और लेमन जूस लगाया जाता है। आपकी मर्जी है आपने कैसे बनाना है। इनको अब जो है बेक करना है। ये ट्रे ले लिए बेकिंग और फाइल नीचे लगा ली है। अब जो है इसमें रख लेते हैं इनको। जब भी आप जो है चाँप लें तो इसके यहाँ पे फैट होनी चाहिए, तभी जो है चाँप जो है सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। अगर ये फैट नहीं होगी तो आपकी चाँप जो है सख्त हो जाएगी। आपके पास इतनी बड़ी चाँप नहीं है तो आप जो है इतनी छोटी चाँप भी ले सकते हैं। और जब चाँप को रखें तो एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, ऊपर रखेंगे तो ये अच्छी बेक नहीं होगी। इनको इनसे कवर कर लेते हैं और ये करना ज़रूरी है, तभी जो है ये स्टीम में बनेगी। बेक होने के लिए ये रेडी है और ओवन को प्री हीट कर लिया 375 पे। 1 आवर इसको बेक कर लेंगे। आप अपने हिसाब से अपना जो है टाइम सेट कर लें। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको गैस की ग्रिल पे भी बना सकते हैं और देगचे में भी बना सकते हैं। देगचे में बनाएं तो थोड़ा सा ऑनियन काट के और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के और इसको रख लें लो हीट पे, तो आपकी चाँप उसमें भी बन जाएंगी। अगर आपके पास शीशे की डिश है तो आप जो है उसमें भी बना सकते हैं। सब मीट के पकने की टाइमिंग अलग होती है। ये 2 आवर में भी बेक हो जाती है और 1 आवर में भी। अगर 2 आवर का टाइम लगा दें तो सम टाइम ये जल भी जाती हैं। 1 आवर का टाइम लगा के इसको बेक कर लें और फिर इसको चेक कर लें कि ये कितनी कुक हुई हैं, और जितनी कुक हुई है उसके हिसाब से जो है आप अपना टाइम सेट कर लें। हाफ आवर और बेक कर लें या 1 आवर। ये बन के रेडी हो गए, इनको निकाल लेते हैं। पुदीना ले लिया, इसको वॉश कर लिया। हरी मिर्च ले लिया, लहसुन ले लिया, लहसुन जो है ज़्यादा नहीं लेना। वाटर ले लिया और विनीगर ले लिया, और विनीगर भी ज़्यादा नहीं लेना। साल्ट ले लिया 1 टीस्पून। इन चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं। पुदीना डाल लेते हैं, हरी मिर्च, लहसुन, साल्ट, विनीगर, इसमें ये सारा वाटर डाल लेते हैं और ये वाटर डालना ज़रूरी है।
इसको टेस्ट करके देख लें। अगर इसके बीच में विनेगर ज़्यादा है तो ज़रूरत के मुताबिक इसमें वाटर डाल लें। इसको टेस्ट किया है, इसमें विनेगर बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ा सा वाटर और डाल लेते हैं। इनको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। बीफ की चाम बन के रेडी हो गई है। आप अपने स्पाइस और बीफ अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर लें। आपको जो भी चटनी पसंद है उसके साथ सर्व कर लें। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट बनी है। मैंने इसको बिल्कुल भी पपीता नहीं लगाया। आप जब बीफ की चाम बनाते हैं और ये ठंडी हो जाती है, आप इसको ओवन में और माइक्रोवेव में गर्म करते हैं तो ये सख्त हो जाती है। आपने इसको दोबारा गर्म करना है तो आप प्रेशर कुकर में थोड़ा सा वाटर ले लें, उसमें स्टैंड रखें और किसी प्लेट में बीफ की चाप रख के उसको लो हीट पे उसको दम दे लें 5 मिनट। तो आपकी बीफ की चाप जो है दोबारा सॉफ्ट हो जाएगी। माइक्रोवेव में गर्म करेंगे तो ये ब्लैक भी हो जाएगी और ये सख्त भी हो जाएगी। आपको मेरी रेसिपी पसंद है, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।